आज की कहानी है बदलाव। दो दोस्त थे, एक का नाम सुरेश तथा दूसरे का नाम रमेश था। वे दोनों सर पर रखकर पहाड़ों से पत्थर लाते तथा बाजार में आकर मूर्तिकार को बेच देते। इस तरह से दोनों के परिवार का गुजर बसर चलता था। यह काम करके वे मुश्किल से परिवार का भरण पोषण ही कर पाते थे। दोनों सोचते थे कि हमें कुछ और भी करना चाहिए, परंतु सिर्फ बातें ही करते थे, करते कुछ नहीं थे। सुरेश देखता है कि रमेश आजकल कुछ थका थका सा नजर आता है। वह रमेश से पूछता है कि क्या बात है रमेश, कहीं बीमार तो नहीं हो। रमेश ने भी यही कहा कि हाँ, आजकल कुछ तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, परंतु मैंने दवा ले ली है, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तुम कुछ दिन के लिए आराम करो रमेश। नहीं सुरेश, अगर मैं आराम करूंगा तो जीवन में बदलाव कैसे होगा। सुरेश और रमेश दोनों अलग अलग जगहों से आते थे, पास पास नहीं रहते थे। उनकी मुलाकात पहाड़ों पर ही एक दूसरे से हुई थी। दोनों एक जगह से ही पत्थर सर पर उठाकर उसे बाजार में अलग अलग जगहों पर बेचते थे। एक दिन सुरेश ने देखा कि रमेश आज नहीं आया। सुरेश को रमेश की चिंता हुई। सुरेश ने देखा कि रमेश के स्थान पर आज कोई और आया है। सुरेश ने पूछा, क्यों भाई, आज रमेश क्यों नहीं आया। रमेश के स्थान पर आया हुआ व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा कि यदि मालिक ही काम पर आने लगेंगे तो मेरा उपयोग ही क्या। मालिक? कौन मालिक? अपना रमेश। वह कब से मालिक बन गया। जब रमेश के स्थान पर आया हुआ युवक सर पर पत्थर रखकर वापस लौटने लगा तो सुरेश भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। सुरेश ने जाकर देखा कि रमेश तो सचमुच में ही मजदूरों को पैसे बांट रहा है। सुरेश बोला, भाई रमेश, यह कब से। रमेश ने कहा, जब से आपको लगता था कि मैं बीमार हूँ तभी से। उस समय मैं दिन में पत्थर तोड़ता और रात रात भर जाकर मूर्ति बनाने का काम सीख रहा था। लगातार 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मैंने मूर्ति बनाना सीख लिया। भाई, आपसे मैं कहता तो था कि जीवन में बदलाव के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। रमेश सुरेश का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है तथा नए काम की खुशी में मिठाइयाँ खिलाता है। रमेश की मेहनत को देखकर और रमेश के जीवन में आए बदलाव को देखकर सुरेश भी बहुत खुश होता है और वह भी सोचता है कि मुझे भी जीवन में बदलाव करने के लिए कुछ तो करना ही होगा, वरना मैं हमेशा वही नौकर का नौकर ही रहूँगा। इस तरह से दोनों दोस्तों की ज़िंदगी बदल जाती है और दोनों दोस्त दूसरों के लिए एक नज़ीर की तरह बन जाते हैं। दोस्तों, जीवन में बदलाव के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास तो करने ही पड़ते हैं और यह अतिरिक्त प्रयास ही हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, जिससे हमारे अपने भी खुश रहते हैं तथा दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है। लीक से हटकर जिनका काम होता है, जमाने में उनका ही तो नाम होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और यदि कहानी को आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरा और आपका साथ इसी तरह से यूं ही लंबे समय तक बरकरार रहेगा। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।